हेलो गाइस। अभी मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट में आज बनाया कुछ भी नहीं, बस हम लोग कॉर्नफ्लेक्स खाने वाले हैं। रोज़ बनाने के लिए आलस भी आता है और एक तरीके का खाना हर रोज़ पसंद भी नहीं आता। तो मेरे पास कुछ बाउल्स पड़े हुए थे, मतलब ख़रीद के रखा था, नया नया यूज़ नहीं किया था। तो मैंने सोचा आज इसको निकाला जाए। ये एक्चुअली सूप बाउल है और हम लोग बहुत कम ही सूप पीते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही आज यूज़ किया जाए इसे कॉर्नफ्लेक्स के लिए। और ऐसे भी बहुत क्यूट लगते हैं मुझे। और मैंने 2 पे चीनी डाला है, एक में चीनी नहीं डाला है। हमारे यहाँ पे गर्मी तो बहुत कुछ ज़्यादा है और खासकर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और जैसे हम लोग का घर का बहुत सारा राशन भी ख़त्म हो गया है, तो हस्बैंड गया है लेने के लिए। हम लोग का यहाँ पे बिग बाज़ार या जैसा भी स्टोर है, हम लोगों ने सब में फ़ोन किया, लेकिन वो लोग होम डिलीवर नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे अंडा और आलू को चला दिया है। आज एक बिरयानी बनाऊँगी और खासकर मीट मछली खाने का बहुत ही मन कर रहा है, लेकिन उपाय नहीं है। अभी घर में एक थोड़ा सा बचा है, तो इनमें से ही हम लोग को काम चलाना होगा। और हस्बैंड गए हैं, पता नहीं क्या मिलेंगे क्या नहीं। कल पूरा दिन मैंने कोई भी व्लॉग्स नहीं बनाया था और आज खाने के लिए क्या बनाओ सुबह से सोच रही थी। बस यही मिला। ब्रेकफास्ट हम लोग का बहुत ही सिंपल हो गया आज। और बिरयानी खाने का मन है बाबू को, तो घर में बस एक ही बचा हुआ है, तो उसी को ही बना रही हूँ। हस्बैंड का फ़ोन आया था अभी, तो उन्होंने बोला कि वो लाइन पे खड़े हैं, बहुत लंबा लाइन हो रहा है। और हम लोग का आसाम में भी एक पॉजिटिव आ गया है। अब तक तो नहीं था, कल रात को पता चला कि एक आ गया है। बहुत बहुत बुरा लगा। आज आज डेट कौन सा है? 1 तारीख होगा शायद। हाँ, 1 अप्रैल होगा। और घर में रहने में ना कुछ डेट का भी कोई भी पता नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा दिन है, कौन सा डे है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। मतलब एकदम बिंदास आराम का लाइफ जी रही हूँ। और चलो बना लेते हैं। मैंने 3 अंडे और 3 आलू को बॉईल कर लिया है। आलू भी अंडे का साइज़ का ही लिया है। और यहाँ पे मैं प्याज और लहसुन को काट रही हूँ बिरयानी के लिए। प्याज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिरयानी के लिए, और मैं डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे ही काट रही हूँ। कढ़ाई पे मैंने थोड़ा सा तेल चढ़ा दिया है और अंडे पे हल्दी और नमक लगा रही हूँ ताकि अच्छा कलर आए। और इसको मैं फ्राई कर लूँगी तेल पे। जब तक अच्छा कलर नहीं आ जाता तब तक फ्राई करते रहेंगे। अंडा अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और यहाँ पे मेरी कटिंग वाला काम भी हो गया है। छोटे वाले कढ़ाई में जितना भी तेल बचा था ना, इसको मैंने एक बड़ी वाले कढ़ाई पे ट्रांसफ़र कर लिया। ज़्यादा तेल नहीं लिया है मैंने। और इसमें मैं अभी प्याज को फ्राई करूँगी पूरा लाल होने तक। इसका पहले मैंने चिकन बिरयानी की रेसिपी भी डाला था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अभी मैं ऑनियन को फ्राई कर लूँगी पूरा लाल होने तक। ऑनियन जितना फ्राई होगा उसमें से ही बिरयानी का टेस्ट आता है, तो ऑनियन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कढ़ाई पे मेरी प्याज फ्राई हो रहे हैं और मैं बाकी का जुगाड़ भी कर लूँगी। मैंने चावल को आधा घंटा पहले ही भिगो के रखा था। मेरे पास बासमती राइस नहीं है, तो हम लोग भात खाने वाला जो भी चावल यूज़ करते हैं उसी को मैंने यूज़ किया है। जैसे हम लोग KRT वाला चावल खाते हैं, तो मैंने इसी को ही भगा के रखा। इसका मैं पहली बार बिरयानी बना रही हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि चावल का कैसा बनेगा। और यहाँ पे मैं सारा मसाला जो भी है, बिरयानी मसाला, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, नमक, सारा को एक प्लेट में निकाल रही हूँ
ताकि जल्दी जल्दी बनाने में आसानी हो। प्याज को मैंने साइड कर लिया है, कढ़ाई पे मैंने तेल डाला है और यहाँ पे इलायची और दालचीनी डाल दिया है। तो इसमें मैं डालूँगी अभी टमाटर, एक टमाटर लिया है और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी पहले। आप चाहो तो तेज़पत्ता भी डाल सकते हो। प्याज मेरी फ्राई हो चुका है और यहाँ पे टमाटर भी होने वाला है। अभी मैं फिर से एक प्याज को काट रही हूँ, क्योंकि पहला वाला जो भी प्याज था उसको मैंने पूरा ही फ्राई कर लिया है लाल करके, और अभी मुझे एक कच्चा प्याज चाहिए था। तो जल्दी से प्याज को भी मैं एक टमाटर के साथ फ्राई कर लूँगी। और क्योंकि मुझे एक मसाला बनाना है बिरयानी का बेस के लिए, तो ये मसाला बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इनमें से ही बिरयानी का पूरा ही टेस्ट निकलता है। तो मैं गई बर्तन धोने के लिए, मैं फिर से आ गई और इसे हम हिलाते रहेंगे, अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। और यहाँ पे मैं सारा मसाला डाल दूँगी, जो भी है बिरयानी मसाला, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, नमक। और बिरयानी में मैं खासकर बिरयानी मसाला डालती ही हूँ। और चॉपर में से मैंने थोड़ा सा पानी करा छोटी वाली प्लेट पे भी डाल दिया है, क्योंकि इसी को मैं डालने वाली हूँ डायरेक्ट कढ़ाई पे। उसके साथ जो भी प्याज बचा कुचा इधर उधर लगा हुआ था वो भी आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी। एकदम ही अनकट है, मैंने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है। और यहाँ पे थोड़ा सा करी जैसा बन गया तो मैं यहाँ पे आलू और अंडे को डाल दूँगी। बाबू को ऐसे बॉयल अंडा पसंद नहीं होता, लेकिन इसे थोड़ा सा फ्राई कर दो तो चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो चावल को भिगो के रखा था उसको डाल दूँगी, और साथ में थोड़ा सा नमक दे दूँगी, क्योंकि पहले मैंने बहुत ही कम नमक डाला था। और यहाँ पे मैं चावल को ऐसे स्प्रेड कर दूँगी, क्योंकि इसे अच्छे से पकाना है। तो ऊपर में डाल दूँगी प्याज। मुझे 2 लेयर बनाना है, इसलिए मैं 2 बार करके डालूँगी, मतलब आधा आधा करके डालूँगी। तो मैंने फिर से चावल डाल दिया है, चावल को अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी ताकि वो अच्छे से पक जाए। और उसके ऊपर मुझे फिर से प्याज का लेयरिंग करना है। मैंने यहाँ पे जितना भी बचा कुचा सामान था मैंने सबको डाल दिया है। मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ, मैं कुछ भी नहीं फेंकती। और यहाँ पे हम लोग फिर से लेयरिंग करेंगे प्याज का। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि इसे उबालना भी है। चावल अच्छे से नहीं पकेगा तो कैसे खा पाएंगे। तो हम साइड में से पानी डालेंगे ताकि इधर से उधर से ना हिले। और यहाँ पे हस्बैंड बार बार देखने आ रहा है कि हो रहा है कि नहीं खाना। थोड़ा सा फूड कलर लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया और इसे ऐसे डाल लूँगी। तो कलर से बिरयानी ज़्यादा खूबसूरत भी दिखता है और हम लोग को लगता है कि टेस्टी भी हो रहा है। बस पुदीना का एक छोटा सा पौधा है, उनमें से मैं कुछ पत्ता लाई हूँ यहाँ पे डालने के लिए। थोड़ा टाइम कवर करके इसे पकने के लिए देंगे। और इसका कलर भी सुंदर आ चुका है, आधा आधा पक चुके हैं। मैं साइड से थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ ताकि हर तरफ से अच्छे से पक जाए, नहीं तो नीचे का ज़्यादा पकेगा, ऊपर का कच्चा रहेगा। तो मिक्स करना ज़रूरी होता है। तो थोड़ी टाइम के बाद मैं फिर से इसे चेक कर रही हूँ। यहाँ पे पानी पूरा सूख चुका है और चावल भी अच्छे से पक चुका है, लेकिन मैं और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी उसमें, ताकि बीच का जो है वो भी अच्छे से पक सके। नहीं तो बीच वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो हमेशा कच्चा रहता है। और मैं कुकर से अच्छा कढ़ाई में बनाना पसंद करती हूँ बिरयानी को, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से पक पाता है और कुकर में थोड़ा सा हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। और मैं एक बार ऊपर नीचे सब एकदम अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि चावल हर तरफ से अच्छे से पके। तो इनमें से कलर भी मिक्स हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है कलर। एकदम देखते ही मुंह पे पानी आ रहा है।
लास्ट। बिरयानी बहुत ही टेस्टी बना है। अच्छा हुआ है खाना में, बढ़िया हुआ है। कैसा हुआ है? अच्छा अच्छा बोलो। लॉकडाउन में एग मिलना भी बहुत ही मतलब बड़ा बात हो गया है। तो हम लोग के घर में जो भी था वो खत्म होने को हो गया है। एक भी दुकान में एग नहीं मिला। मार्केट में भी नहीं है। पापा आलू तोड़ दो। बदमाश लड़का है जो सुबह उठ के टीवी चालू कर देता है और रात सोने तक टीवी देखता रहता है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता। बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। और इसका एक सीक्रेट बता दूं आप लोग को, इसका नाम मोमो है और इसको आज मोमो भी खाना है ना? मोमो। मैं तो उसका नाम बाबू बोलती रहती हूँ हमेशा, लेकिन इसका असली नाम घर पे मोमो है। देखिए कैसा मोमो जैसा दिखता है। बाबू को मोमो खाना है। बाबू को बाबू को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसको बिरयानी पे चिकन चाहिए था और चिकन है नहीं अभी। कहाँ से मिलेगा चिकन? नहीं प्लीज। ठीक है। उल्टा हाथ से। अच्छा ये नहीं करोगे, ठीक है? ठीक है। किस दे दो। ओके। अब चिकन। चिकन अभी कहाँ से लाओगे? बोलो, तुम ही बोलो। सारा दुकान बंद है, कहाँ से लाएंगे? दुकान से। दुकान सारा बंद है ना। रसोई करके। चोरी करके भी नहीं ला सकते। क्यों? दरवाजा से लात मार के तोड़ के सुबह तो तुम ही ला के दो चोरी करके, मैं बना दूंगी। मोटर लेके दौड़ गाड़ी पे बैठ के फिर पुलिस उठा के ले जाएगा तब अच्छा लगेगा। किचन का सफाई हो चुका है, बर्तन धोना है। मैं बर्तन धो लेती हूँ और उसके बाद जाऊंगी फिल्म देखने के लिए। आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर भी कीजिएगा।